हम मना रहे हैं कश्मीर से इज़हार यकजहती का दिन। आज पूरा पाकिस्तान ही मना रहा है। और इससे पहले हमने मशाल मलिक साहिबा से बात की। अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहरी रहमान ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। सेनेटर साहिबा, सबसे पहले तो आज जबकि हम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मना रहे हैं, ये सवाल ज़रूर सामने आता है कि दुनिया दिहाइयों से ये जुल्म देख रही है और खामोश है, तो क्या दुनिया की जानिब से भारत पर कोई प्रेशर ना आना पाकिस्तान की एक सफारती नाकामी है? सिंपल बात नहीं है। इसमें आप एक जितना भी पुश करेंगे आवाज़ को सुनाई देनी चाहिए। और ये देरीना सबसे यूएन के डॉक्स पे पुराना मसला है, और इसमें नहीं अक़वाम मुत्तहिदा की भी है, और जो बड़े कुव्वतें हैं दुनिया में, जो मुक़्तदरा उनके पास उनके हाथ में है, ख़ासतौर से यूएन का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो जब वो नहीं कर पाते ना, और वो जब वो वीटो से ब्लॉक करते हैं, तो ये सारे काम आपको नज़र आता है रुक जाते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि हमें कोशिश बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, ख़ास तौर से मकबूजा कश्मीर में, उनके लिए पैगाम बहुत अहम है कि पाकिस्तानियों का, हर पाकिस्तानी का उनके साथ यकजहती का मैसेज भी हो, और ये याद दहानी और हमारी तरफ से एक एश्योरेंस भी हो कि हम उनके साथ खड़े हैं हर मुश्किल वक्त में। अच्छा शहरी साहबा, इलेक्शन ज़ाहिर सर पे हैं, आपकी जमात भी हुकूमत बनाने की दावेदार है। आपकी जमात उन पार्टीज़ में शामिल है जो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखती है। अब मसला कश्मीर पर मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस पाक भारत ताल्लुकात तो मुकम्मल स्टैंड स्टिल पर ही हैं, हम कहेंगे। आपको लगता है कि जब तक मोदी बरसरे इक़्तिदार हैं, भारत से किसी भी सतह पे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, बात हो सकती है? कहते हैं हम आपसे बात करने तैयार हैं, लेकिन हमने कश्मीर पर नहीं बात करनी, और हमें सिर्फ दहशतगर्दी पर बात करनी है, और उसके बाद दूसरे उमूर हो सकते हैं। देखिए, मसलन तिजारत कश्मीरियों के लिए बड़ी अहम है, दोनों तरफ अतराफ के। हम अगर कुछ नहीं दे सकते उनको, तो उनको कोई सहूलतें और रोज़गार के मौक़े उनको फैमिलीज़ को मिलने के, उनकी डे टू डे ज़िंदगी में अगर हम कोई तकालीफ कम कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर वालों की, तो हमें करनी चाहिए। लेकिन इट कैनॉट बी, मतलब अनकंडीशनल गैर मशरूत डायलॉग अब भारत और पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है। जब से 2019 का उन्होंने एक्शन लिया 5 अगस्त का ना, तो उसमें हमने अब मैं समझती हूँ ज़रूर हम कोई ना कोई बात कर सकते हैं जहाँ ये कंडीशन सामने रखी जाए। लेकिन हम बार बार तो नहीं वो करेंगे कि जी हमें आपसे बात करनी है। पेशकश तो बार बार रियासतें नहीं कर सकती। हम भी एक न्यूक्लियर रियासत है और इतनी जंगें हम आपस में लड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझती कभी हमने चाहा है कि हमारा पूरा खित्ता यरगमाल हो जाए। इस तरह इतने लंबे तनाज़े को लेकर और तनाज़े का हल ना हो। तनाज़ात के हल ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह गैर मशरूत तरीके से नहीं। और पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की अपने और ख़ास तौर से कश्मीरियों के भी की सोच और अपनी इज़्ज़त और अपनी पोजीशन जो होती है, सॉवरेन पोजीशन जो होती है और स्टेटेड पोजीशन जो होती है, जो मौक़िफ़ होता है, उस पर तो कोई मैं नहीं समझती बार्गेन हो सकता है। फॉर योर व्यू सेनेटर शहरी रहमान। अभी हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है। कश्मीर का मसला ऑब्वियसली दिहाइयों पुराना है, लेकिन दुनिया अब तक इसका कोई हल निकलवा नहीं सकी। भारत पर किसी किस्म का प्रेशर जो है हमने नहीं देखा। तो क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत इंसाफ, OIC या किसी भी ताकतवर मुल्क से कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं? आज सूरत हाल ये है कि लाखों कश्मीरी नौजवान, ख़वातीन, माएँ बहनें कुर्बानियाँ दे चुकी हैं। शुहदा की तादाद लाखों में है, लाख से ऊपर है। इसमें मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी जो है, उसके लिए पाकिस्तान का एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की आज़ादी की ज़मानत है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि जिस किस्म की सफारतकारी की एक आलमगीर सफारतकारी की ज़रूरत थी, हम उनकी सियासी, इखलाकी और सफारती तो हिमायत करते हैं रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है।
لیکن جس قسم کی اس میں ایک پرو ایکٹیو رول کی ضرورت تھی اسپیشلی آن دا ڈپلومیٹک چینل ڈپلومیٹک فرنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا کو ہم نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکے. اس میں ایک عالمگیر قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت تھی، جس میں کہ آپ بھارت کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری تھا. اور بار بار تمام ممالک میں، یونائٹڈ نیشنز میں، یورپ میں، امریکہ میں، فار ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں وفود جانے چاہیے تھے تواتر سے، کہ تاکہ ایک پریشر بلڈ ہوتا. اور اس سلسلے میں بڑا دکھ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اس میں جو ہماری OIC ہے یا جو مسلم امہ ہے اس کا بھی کردار جون سا ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوا کر رہے گی. سابقہ حکومتوں میں تو ظاہر ہے آپ نے خود بھی اعتراف کیا کہ سفارتی کمزوریاں بھی تھیں، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو پائی. اگر اس بار موقع ملتا ہے تو کیا ایسا کر لیں گے؟ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، خصوصاً جب نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ماضی میں آپ دیکھیے گا کہ بھارت کے وزیر اعظم جو اٹل بہاری واجپئی تھے وہ تو خود چل کر مینار پاکستان آئے، اور انہوں نے نہ صرف کشمیر کے ایشو کو تسلیم کیا پہلی بار، بلکہ انہوں نے پاکستان کی بھی حقیقت کو تسلیم کیا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم لیگی، بورن مسلم لیگی، تھرڈ جنریشن مسلم لیگی، کہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، اس نے پہلے دن سے پاکستان کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ نواز شریف حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن پھر انفارچونیٹلی اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور کشمیر پر جو پیش رفت تھی وہ رک گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ نواز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے تو مجھے امید ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کوئی پیش رفت ضرور ہوگی انشاءاللہ. شکریہ رحمانی، بہت بہت شکریہ آپ کے ویوز کا. وی کین جسٹ پرے دیٹ سم تھنگ وڈ چینج، اور آبویسلی کشمیریوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اب ذرا بہتری کی طرف آئیں. اٹس ان ہیومن ٹریٹمنٹ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرو. سو اکراس دا کنٹری مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بچوں کے اسکولوں میں بعض اوقات فنکشنز ہوتے ہیں یا پھر ادروائز تقریری مقابلے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بھی یہ مسئلہ جاننا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. when we were growing up بہت زیادہ بات ہوتی تھی، اب بھی بات ہوتی ہے، لیکن اسی لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیکاز when we were growing up کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی بچوں کو یہ سب کچھ آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، but things on the ground have not changed. If anything, they have gone to worse. But the struggle must go on. Yes. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی دہائیاں لگ جائیں، یہ کوشش جدوجہد تو جاری رہے گی. اور وہی مشال ملک صاحبہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ جذبہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ کوئی 15 سال بعد رزلٹ نہ ملے تو جذبہ کم ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا.